हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने रिज्यूमे को फर्स्ट फिल्ट्रेशन स्टेज या स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। अब आप जानते हैं ना कि जितने भी ये रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, वो स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। एंड वो स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर का काम इतना होता है कि आपके रिज्यूमे को देखें और निर्णय लें कि वो आगे जाना चाहिए रिक्रूटर के डेस्क तक या नहीं। क्यों यूज किए जाते हैं ये स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर? ये स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि जो कंपनीज हैं उनके पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो इतने सारे रिज्यूमे जो आते हैं उन सबको देखें और फिर उसमें से कुछ गिने चुने रिज्यूमेस को सेलेक्ट करें और फिर उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएं। ये इसके लिए इतना टाइम किसी के पास नहीं है। आपके साथ भी हुआ होगा, या अगर आप जब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस जॉब के लिए, सपोज आपने लिंक्डइन पे एक जॉब के लिए अप्लाई किया, आप देखेंगे उस जॉब के लिए ऑलरेडी सम 400-500 पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दैट जॉब। आपने भी अप्लाई कर दिया, आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देखी, आपको लगा ये तो बिल्कुल जॉब आप ही के लिए बनी है, आपने तो ये सब कुछ किया हुआ है, या आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो ये जॉब डिस्क्रिप्शन बोल रही है, लेकिन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आया। अब वो क्यों नहीं आया इंटरव्यू कॉल? वो इंटरव्यू कॉल इसलिए नहीं आया क्योंकि स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका रिज्यूमे पहली स्टेज में ही रिजेक्ट हो गया। 90% रिज्यूमेस जो हैं वो स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं, रिक्रूटर के डेस्क तक तो पहुंचता ही नहीं। तो रिक्रूटर के डेस्क तक आप कैसे पहुंचाएंगे, उसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि कंप्यूटर को ये पता कैसे चलता है कि यू आर अ गुड फिट और नॉट, एंड उस स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर को हराने के लिए हमें क्या करना है? तो वेल इट कम्स टू जस्ट टू थिंग्स। आपको दो चीज़ों को यकीन करना है कि आपका रिज्यूमे इन दो पैरामीटर्स पे पास होना चाहिए। कौन से हैं? पहला है रीडेबिलिटी और दूसरा है रेलिवेंसी। तो रीडेबिलिटी का मतलब हुआ कि आपका जो रिज्यूमे है वो सॉफ्टवेयर जो ढूंढ रहा है वो उन चीज़ों को आपके रिज्यूमे में ढूंढ पाए। वो कैसे ढूंढेगा? वो तब ढूंढेगा कि जब आप एक सिंपल टेम्पलेट यूज करेंगे, आप उस सॉफ्टवेयर को कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आप सिंपल टेम्पलेट यूज करिए, स्टैंडर्ड फॉन्ट्स यूज करिए, इजी टू रीड फॉन्ट्स को यूज करिए, स्टैंडर्ड सेक्शन टाइटल्स यूज करिए, बुलेट फॉर्म में लिखिए, एंड डोंट यूज फैंसी रिज्यूमे टेम्पलेट्स, कॉम्प्लेक्स इन्फोग्राफिक्स। आपने तो सोच लिया, आपने इन्फोग्राफिक दे दिया कि आपने ईयर ऑन ईयर सेल्स को बढ़ाया था, लेकिन कंप्यूटर को समझ नहीं आया या उस सॉफ्टवेयर को समझ नहीं आया, तो वो चीज़ जो है वो नहीं पिक करेगा उसमें से। तो इसलिए कीप योर रेज्यूमे रीडेबल। रीडेबिलिटी को इंश्योर करना है हमने। दूसरी चीज़ क्या थी? रेलिवेंस, राइट? सो एक जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम है या सीवी पास है, जो भी उसको बोलते हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है। So you have to make your resume seem relevant to the job. आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए आपका रिज्यूमे बना होना चाहिए। उस जॉब के लिए आपका रिज्यूमे क्लियरली स्टैंड आउट होना चाहिए कि ये रिज्यूमे इस जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। और वो कब होगा रेलिवेंट? जब आप कोर कीवर्ड्स यूज करेंगे, जब आप टाइटल्स यूज करेंगे, स्किल्स यूज करेंगे जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपके रिज्यूमे में स्किल सेक्शन नहीं है तो स्किल सेक्शन को ऐड करिए। आप कीवर्ड्स को राइट कंटेक्स्ट में यूज करिए। ऐसा नहीं है कि उसमें 10 कीवर्ड्स थे, आपने सारे कीवर्ड्स भर दिए, उसे कोई तुक नहीं बैठ रही है, कोई सिर पैर नहीं बैठ रहा है, नहीं, उसको लिखने का भी एक तरीका है। तो ये रीडेबिलिटी एंड रेलिवेंस हमने कैसे बढ़ानी है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज like it, please subscribe to the channel, spread the word. Thank you.